ओके, तो आज अपन बात करने वाले क्लिकबेट के बारे में। तो सीरीज काफ़ी अच्छी है, मुझे तो अच्छी लगी और इसकी IMDb रेटिंग 7.4 की है, बोले तो कतई जहर। तो सीरीज का प्लॉट थोड़ा यूनिक है। तो बेसिकली होता यह है कि निक ब्रूअर नाम का एक बंदा किडनैप हो जाता है और वो कन्फेस करता है कि उसने एक लड़की को अब्यूज किया है और उसका कत्ल किया है। तो अगर उसका वीडियो 5 मिलियन हिट कर जाता है तो वो अपनी जान दे देगा। तो सीरीज की स्टोरी काफ़ी अच्छी है और स्टार कास्ट भी ठीक ठाक है और इसलिए इस वीडियो में इस सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो स्टार्टिंग में हमें निक ब्रूअर की फैमिली को दिखाते हैं, जहां निक की मॉम एंड्रिया का बर्थडे होता है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। तभी निक की बहन पिया गुस्सा करने लगती है क्योंकि निक ने गिफ्ट चेंज कर दिया था जिसके बारे में पिया को पता नहीं होता और पिया को लगता है ये सब सोफी का आइडिया था और सोफी ने ये सब जानबूझकर किया था। इसलिए पिया सोफी से लड़ने लगती है, पर निक पिया पर गुस्सा करता है और उसे घर से निकल जाने के लिए बोलता है। इस बात से पिया काफ़ी अपसेट हो जाती है और वो क्लब जाती है, फुल दारू वगैरह पीती है और फुल ऑन टल्ली हो जाती है। और पिया डेटिंग ऐप पर एक बंदे से मिलती है जिसका नाम होता है वुडी, पर ये इसका नकली नाम होता है, इसका असली नाम कुछ और ही होता है। तो दोनों की बातचीत चलती है और मामला सेट होने वाला होता है, पर तभी पिया का फोन टॉयलेट में गिर जाता है। तो पिया अपना देसी जुगाड़ जमाती है और फोन को ठीक करने के लिए उसे एक राइस बॉक्स में बंद कर देती है। खैर, तो अगले दिन पिया हॉस्पिटल में अपना काम कर रही होती है। तभी पिया का फ्रेंड विंसेंट पिया को एक वीडियो दिखाता है। जब पिया उस वीडियो को देखती है तो वो वीडियो निक का होता है और उसके हाथ में एक साइन बोर्ड होता है जिसमें लिखा होता है कि उसने एक लड़की को अब्यूज किया है और अगर वो वीडियो 5 मिलियन हिट कर जाता है तो वो अपनी जान दे देगा। पहले तो पिया को ये सब किसी जोक की तरह लग रहा होता है, पर जब पिया निक के बारे में छानबीन करती है तो उसे पता चलता है कि निक सच में गायब है। तो फिर पिया उस वीडियो के बारे में सोफी को बताती है और वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पिया डिटेक्टिव रोशन अमीरी से मिलती है और ये वही बंदा होता है जिसे पिया डेटिंग ऐप पर मिली थी। तो रोशन दोनों से निक के बारे में थोड़ी बहुत पूछताछ करता है और बोलता है कि वो लोग निक को जल्दी ढूंढ लेंगे और पिया रोशन को वीडियो हटवाने के लिए बोलती है। पर धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल जाती है और वीडियो में व्यू काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। खैर, तो पिया का फोन फाइनली ठीक हो जाता है और जब वो अपना फोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि रात में निक ने उसे एक वॉइस मेल भेजा था जिसमें निक पिया को रात के इंसिडेंट के लिए सॉरी बोल रहा होता है और निक बोलता है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, वो इस बारे में बात करना चाहता था। पिया ने कुछ दिनों से नोटिस किया था कि निक कुछ दिनों से कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है और वो किसी बात को लेकर टेंशन में भी था। पिया ने निक से इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, पर निक उसे कुछ नहीं बताता। खैर, तो किडनैपर निक का एक और वीडियो रिलीज करते हैं और इस बार साइन बोर्ड में लिखा होता है कि उसने एक लड़की को मारा है। पर पिया नोटिस करते कि इस बार साइन बोर्ड में निक की हैंडराइटिंग नहीं है, जिसका मतलब ये होता है कि निक को किसी ने किडनैप किया था और वो निक से ये सब करवा रहा था। पर डिटेक्टिव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और वो लोग निक पर शक करने लग जाते हैं। तो पिया इस बात से चिढ़ जाती है और उन पर चीखने चिल्लाने लगती है, पर उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। खैर, तो पिया सोफी को वॉइस मेल के बारे में बताती है और बोलती है कि उन्हें ये पुलिस को दे देना चाहिए, पर सोफी उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि पुलिस को निक पर पहले से शक होता है और इससे उनकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगी और पुलिस तो कोई काम कर नहीं रही थी तो अभी नहीं कुछ करना था। तो पिया हेल्प के लिए अपने फ्रेंड विंस के पास पहुंचती है जिसे कंप्यूटर का ठीक ठाक नॉलेज होता है। विंस ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसकी मदद से वो कुछ लोगों के साथ मिलकर निक को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो विंस पिया को बताता है कि उन्होंने जब उन दोनों वीडियोस को चेक किया तो उन्हें पता चला कि उस वीडियो को किसी एक्सपेन डिलीवरी वैन में शूट किया गया है। एंड तभी वहाँ मैट आ जाता है जो निक का फ्रेंड होता है और फिर वो दोनों रोशन के पास पहुंचते हैं और उस डिलीवरी वैन को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। वहीं पिया देखती है कि व्यू काफी तेजी से बढ़ रहा होता है और वीडियो 5 मिलियन को हिट कर जाता है। तभी रोशन पिया को बताता है कि उन्होंने वैन को ढूंढ लिया है। तो वो लोग जाकर उस वैन को चेक करते हैं, पर निक वहाँ मौजूद नहीं होता। तो निक के गायब होने के बाद अब किसी को पता नहीं होता कि निक कहाँ है, इसलिए सार्जेंट गिलियन बोलती है कि अब वो लोग इस केस को एक मर्डर केस की तरह हैंडल करेंगे। तो रोशन डिटेक्टिव लूका से इस केस में काम करने की रिक्वेस्ट करता है, पर वो मना कर देते हैं और फिर वो लोग निक के घर छानबीन करने जाते हैं, जहाँ रोशन को निक का आईपैड मिलता है जिसका यूज करके ईथन निक को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा होता है। उसमें एक ऐप होता है जियोनिकिंग। यूजर निक को जिस एरिया में सर्च करते हैं वो लोग उस एरिया को मार्क कर देते हैं, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि निक को किस एरिया में नहीं ढूंढना है। खैर, तो रोशन पिया को बताता है कि अब इस केस को लूका हैंडल कर रहा है, वो उसकी हेल्प करना चाहता है पर वो नहीं कर सकता। पिया बताते हैं कि उसका फोन सच में खराब हो गया था, इसलिए उसने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया था, पर वो अब भी उस बारे में सोच रही है। खैर, तो रोशन गिलियन को बताता है कि उसे ईथन के फोन से कुछ मैसेजेस मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि निक और सोफी के बीच सब कुछ ठीक नहीं था और उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। गिलियन बोलते कि निक की फैमिली ने रिक्वेस्ट किया उसे इस केस में रखने के लिए, तो वो इस केस में काम कर सकता है। खैर, तो अगले दिन रोशन को पिया का मैसेज आता है, वो उससे कुछ दिखाना चाहती थी। तो पिया रोशन को वॉइस मेल के बारे में बताती है। जब रोशन इस बारे में सोफी से बात करता है तो सोफी बताती है कि लास्ट नाइट पिया और निक में झगड़ा हुआ था, शायद वो इस बारे में बात कर रहा हो। तो फिर रोशन इस बारे में पिया से पूछता है। पिया बोलते कि वो बस एक कैजुअल लड़ाई थी, भाई बहन वाली। और पिया बताती कि उसके बर्थडे के एक दिन बाद निक हॉस्पिटल आया था, उसे चोट लगी थी। उसने बताया कि एक बास्केटबॉल प्लेयर ने उसे धक्का दे दिया था। तो रोशन जब उस डेट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि निक उस दिन एक बार में मौजूद था। तो रोशन जाकर उस बार की CCTV चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उस दिन निक का
एक बंदे से झगड़ा हुआ था और उस बंदे ने निक के जम के धुनाई की थी। तो रोशन पिया से मिलता है और वो फुटेज दिखाता है। रोशन बताता है कि इस बंदे पर शक किया जा सकता है, शायद इसी ने निक को किडनैप किया हो। खैर तो रोशन लूका को बोलता है कि अगर ट्रैफिक वाले एरिया को निकाल दिया जाए तो एक जगह है जो शहर से दूर है जिसे उन्होंने अभी तक चेक नहीं किया। तो वो लोग उस जगह पर जाते हैं और उस जगह को चेक करते हैं और उन्हें निक की बॉडी मिल जाती है और निक अब मर चुका था। इसके बाद रोशन जाकर पिया को उसके भाई की मौत के बारे में बताता है। तो अभी ने ये ढूंढना था कि निक का कत्ल किसने किया और क्यों किया। तो रोशन सोफी का सोशल अकाउंट चेक करता है तो उसे सोफी के साथ एक बंदे की फोटो मिलती है जिससे निक की लड़ाई बार में हुई थी। तो फिर लूका और रोशन सोफी से पूछताछ करते हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि उस बंदे का नाम कर्टिस हैमिल्टन है और वो सोफी के साथ उसके स्कूल में टीचर था और सोफी उसे लास्ट टाइम 6 महीने पहले मिली थी जब उसने रिजाइन किया था। खैर तो सोफी अपनी मॉम रूबी को बताती है कि पुलिस को लगता है ये सब कर्टिस का काम है, तो अगर कर्टिस ने ये सब किया होगा तो ये उसकी गलती है। और फिर सोफी कर्टिस को मैसेज करती है कि वो उससे मिलना चाहती है और सोफी कर्टिस के घर जाती है जहाँ कर्टिस सोफी को बताता है कि निक ने उसे मिलने के लिए बुलाया था और कर्टिस झूठ बोलता है कि निक ने उस पर हमला किया था। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद लूका और रोशन सोफी से पूछताछ करते हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि सोफी और कर्टिस का अफेयर चल रहा था और अफेयर की शुरुआत सोफी ने की थी, पर बाद में सोफी ने निक को उसके अफेयर की बात बता दी थी और कर्टिस से अपना रिश्ता खत्म कर लिया था। पर कर्टिस इस रिलेशन को लेकर काफी सीरियस था और ब्रेकअप के बाद वो काफी गुस्से में था। खैर तो रोशन और लूका बताते कि उन्होंने कर्टिस के कंप्यूटर की छानबीन की है और वो निक को ट्रैक कर रहा था और अगर उन्हें कर्टिस के खिलाफ सबूत मिल गए तो उसे उनके अफेयर के बारे में पब्लिक के सामने गवाही देनी पड़ेगी। सोफी नहीं चाहती थी कि उनके अफेयर की बात उसकी फैमिली और बच्चों को पता चले, पर अगले दिन सबको पता चल जाता है कि पुलिस ने निक के केस में कर्टिस नाम के एक बंदे को अरेस्ट किया है। तो सोफी ईथन को न्यूज देखने से रोकने की कोशिश करती है, पर इस बात से पिया को सोफी पर डाउट हो जाता है। पिया सोफी से पूछते कि उन दोनों के बीच क्या सीन चल रहा है। सोफी बोलती कि वो बस एक गलती थी, पर उसने निक को सब बताया था और वो लोग कोशिश कर रहे थे इससे उभरने की। तभी ईथन उनकी बात सुन लेता है और गुस्से में वो घर से चला जाता है, जिसके बाद सोफी ईथन को ढूंढने जाती है। तभी सोफी नोटिस करती है कि एक लेडी उसका पीछा कर रही है, जिसे सोफी ने कुछ वक्त पहले अपने घर के बाहर देखा था और सोफी उसे पकड़ लेती है। वो बोलती है कि उसका नाम एमा बिजली है और वो LA में रहती है और उसके हस्बैंड निक के साथ उसका अफेयर था और वो लोग एक डेटिंग साइट पर मिले थे जिसका नाम है टूस्मिटन। उसने अपना नाम डैनी वॉल्टर बताया था और वो उससे 6 महीने पहले मिली थी। तभी पिया का कॉल आता है और वो बताती है कि ईथन उसके साथ है और फिर सोफी पिया के घर पहुंचती है। सोफी पिया को बताती है कि एक औरत उससे मिली थी और उसने बताया कि उसके अफेयर निक के साथ था। उसने अपना नाम डैनी वॉल्टर बताया था और वो उसे एक डेटिंग ऐप पर मिली थी। तो पिया डैनी वॉल्टर का प्रोफाइल चेक करती है पर वो डीएक्टिवेट होता है, पर पिया विंस की मदद से उस अकाउंट को रिट्रीव कर लेती है। जिसके बाद पिया सोफी से बोलती है कि एमा सच बोल रही थी उन दोनों के अफेयर के बारे में। तो कहानी यहाँ से 6 हफ्ते पहले शिफ्ट होती है, जहाँ एक दिन एमा को न्यूज से पता चलता है कि डैनी की मौत हो चुकी है और जिस बंदे को वो इतने वक्त से डैनी समझ रही थी उसका एक्चुअल में नाम निक है और वो एक शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। पर एमा निक की फैमिली की हेल्प करना चाहती थी, इसलिए वो ऑकलैंड आकर सोफी से मिलती है और उसे सारी बात बता देती है। और फिर एमा रोशन से मिलती है। एमा रोशन को बताती है कि वो निक से एक डेटिंग साइट पर मिली थी और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। जिसके बाद एमा निक के स्पोर्ट्स सेंटर जाती है जहाँ वो मैट से मिलती है और वो लोग निक को लेकर थोड़ी बहुत बातें करते हैं। फिर मैट वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद पिया मैट के पास आती है और पूछती कि उसे निक के अफेयर के बारे में पता था। तभी मैट बताते कि एमा नाम की एक लड़की उससे कुछ देर पहले मिलने आई थी। जिसके बाद पिया एमा से मिलने उसके होटल आती है। एमा ने सोफी को उसके होटल का नाम बताया था। एमा बोलती वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और वो अपनी शादी से खुश नहीं था। उसने कहा था कि जैसे ही ईथन के हाई स्कूल कंप्लीट हो जाएगा वो सोफी को छोड़ देगा और वो बस उसकी हेल्प करना चाहती है। जिसके बाद पिया वहाँ से चली जाती है। रात में एमा को एक रैंडम कॉल आता है और वो बंदा एमा को शहर छोड़ने के लिए बोलता है। एमा पुलिस को कॉल करती है पर तब तक वो काफी डर चुकी थी और वो होटल छोड़कर भाग जाती है, पर एक गाड़ी उसका पीछा करती है और एमा का एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद एमा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ एमा रोशन को सारी बात बताती है एंड तभी वहाँ पिया आ जाती है। रोशन पिया को बताता है कि एमा इकलौती लड़की नहीं थी, उसके जैसी 2 और हैं। जिसके बाद पिया एमा को बताती है कि तुम अकेले नहीं थी, तुम्हारी जैसी 2 और लड़कियां थी और निक हर एक डेटिंग साइट पर अलग अलग लड़कियों से मिलता था और उन्हीं में से एक थी मैंडी हैरिसन जो LA से ही थी। जिसके बाद एमा LA जाती है और मैंडी हैरिसन के बारे में पता करती है और फिर एमा मैंडी से मिलती है। एमा अपनी फ्रेंड ऑड्री को बताती है कि उसने मैंडी से भी वही वादा किया था जो उसने उससे किया था। तो एमा डिसाइड करती है कि वो निक की सच्चाई सबके सामने लेकर आएगी। तो एमा बेन को कॉल करती है जो एक न्यूज रिपोर्टर होता है जिससे एमा ऑकलैंड में मिली थी। तो बेन एमा का इंटरव्यू लेता है। एमा बताती है कि निक डेटिंग साइट पर फर्जी अकाउंट बनाकर लड़कियों को फंसाने का काम करता है। इसके बाद बेन इंटरव्यू अपनी बॉस डेकोटा को दिखाता है। डेकोटा बोलती है कि अब उन्हें ये तो पता है कि निक ऑनलाइन लड़कियों को फंसाने का काम करता था, पर उन्हें ये भी पता लगाना होगा कि क्या उसने किसी का कत्ल किया था। तो डेकोटा बेन को सोफी का इंटरव्यू लेने के लिए बोलती है। इसके बाद बेन सोफी के फ्रेंड से बातचीत करने की कोशिश करता है,
है पर वो लोग मना कर देते हैं। तो बेन एक डिलीवरी बॉय बनकर सोफी के घर में घुस जाता है पर वो पकड़ा जाता है और बेन सोफी से बोलता है कि एमा ने प्रेस को सब बता दिया है। तो सोफी इस बात से काफी चिढ़ जाती है और सोफी अपने लॉयर के साथ डेकोटा के पास जाती है, जहाँ सोफी डेकोटा को एमा का इंटरव्यू रोकने के लिए बोलती है। डेकोटा बोलते हैं कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, पर अगर वो अपना इंटरव्यू दे दे तो वो लोग एमा का इंटरव्यू नहीं चलाएंगे और सोफी मान जाती है। तो बेन अपने बॉयफ्रेंड कैम को बोलता है कि अब तक उन्हें निक के 2 प्रोफाइल के बारे में पता है, पर ऐसे और भी प्रोफाइल हो सकते हैं। और बेन निक के कॉलेज के न्यूज वेबसाइट के एक आर्टिकल को चेक करता है। तभी बेन नोटिस करता है कि उस आर्टिकल के नीचे जेनी ने कमेंट किया है, जो निक की स्टूडेंट है। जेनी ने लिखा होता है कि तुम लोग उसकी जितनी भी तारीफ कर लो पर तुम लोग वहाँ नहीं थे। तो बेन इस बारे में जेनी से बात करता है। जेनी बताती कुछ हफ्ते पहले उसने निक और टेरा विल्सन को बहस करते हुए देखा था, जिसके बाद टेरा ने टीम छोड़ दिया था। तो फिर बेन टेरा के पास जाता है पर टेरा उसे कुछ नहीं बताती। वहीं कैम बेन को बताता है कि निक का एक और प्रोफाइल था जेरेमी विल्सन के नाम से, और जब वो लोग उस अकाउंट को चेक करते हैं तो उन्हें एक लड़की के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है मैगी एक्सले, पर वो फेक नाम होता है। जिसके बाद वो लोग एक फोटो को ट्रैक करके एक बुक स्टोर तक पहुंचते हैं, जहां बेन को पता चलता है कि उस लड़की का असली नाम सैरा बर्टन है और 4 महीने पहले उसकी मौत हो चुकी है, उसने सुसाइड किया था। तो जब बेन सैरा के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि सैरा का एक भाई भी है जिसका नाम है साइमन बर्टन। तो बेन साइमन के घर में घुस जाता है और उसकी छानबीन करता है और उसे सैरा का फोन मिल जाता है। तभी वहाँ साइमन आ जाता है पर बेन वहाँ से किसी तरह भाग जाता है। और जब बेन सैरा का फोन चेक करता है तो उसे सैरा और निक के मैसेजेस मिलते हैं और बेन को पता चलता है कि निक के ब्रेकअप करने की वजह से सैरा काफी अपसेट थी, इसी वजह से उसने सुसाइड किया था। इसके बाद बेन ये मैसेज डेकोटा को दिखाता है और बोलता है कि सोफी का इंटरव्यू वही लेगा। खैर तो बेन सोफी का इंटरव्यू लेता है। बेन सोफी को बताता है कि एक दूसरी औरत थी सैरा, जिसका निक के साथ अफेयर था और उसने 4 महीने पहले सुसाइड किया था। और बेन सोफी को उन दोनों के मैसेजेस दिखाता है और सोफी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे और सोफी वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद सोफी घर पहुंचती है और वो नहीं चाहती थी कि उसकी फैमिली उसका इंटरव्यू देखे, पर उसकी फैमिली इंटरव्यू को देखती है, जहाँ सबको ये पता चलता है कि निक ने सैरा को छोड़ दिया था, इसलिए सैरा ने सुसाइड किया था और निक ने सैरा को ऐसा करने पर मजबूर किया था। तो यहाँ से कहानी 6 महीने पहले शिफ्ट होती है। एक दिन साइमन को उसकी बहन सैरा का कॉल आता है, वो रो रही होती है और जब साइमन घर पहुंचते है तो सैरा मर चुकी थी। जब साइमन सैरा का फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये सब उसने जेरेमी की वजह से किया है। सैरा ने साइमन को जेरेमी के बारे में बताया था, जिससे वो एक डेटिंग ऐप पर मिली थी। साइमन ने सैरा को समझाने की कोशिश की थी कि वो इन ऑनलाइन वालों से दूर रहे। तो जब साइमन जेरेमी के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि जेरेमी का असली नाम निक ब्रूअर है। तो साइमन अपने फ्रेंड डैरिल के साथ मिलकर उसे किडनैप कर लेता है। खैर तो डैरिल साइमन के पास आता है और बोलता है कि पुलिस को सब पता चल गया है। साइमन बताते है कि एक रिपोर्टर उसके घर में घुसा था और उसने सैरा का फोन चोरी कर लिया। तभी वहाँ रोशन आता है और साइमन से पूछताछ करता है। साइमन बताता है कि उसे निक और सैरा के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो निक से कभी नहीं मिला। और जब ये सब हो रहा था तो अपने फ्रेंड डैरिल के साथ रसन नदी गया हुआ था फिशिंग के लिए। इसके बाद रोशन वहाँ से चला जाता है। रोशन जब साइमन का प्रोफाइल चेक करता है तो उसने फिशिंग का एक पोस्ट डाला हुआ था एंड तभी पिया का कॉल आता है। रोशन बताता है कि वो सैक्रामेंटो में है, वो साइमन से मिलने आया था। तभी पिया नोटिस करती कि सोफी ने निक के फोटोज निकाल दिए हैं। पे इस बारे में सोफी से बात करती है। सोफी बोलती कि जितनी जल्दी वो लोग सच्चाई को मान लेंगे उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। जिसके बाद पिया रोशन से मिलने सैक्रामेंटो आती है। रोशन बोलता है कि उसे लगता है कि साइमन कोई बहाना बना रहा है। जिसके बाद पिया रोशन को किस करती है और रोशन मना कर देता है। रोशन बोलता है कि अगर डिपार्टमेंट वाले को पता चल गया तो वो लोग उसे इस केस से हटा देंगे। दूसरी तरफ साइमन और डैरिल समझ गए थे कि पुलिस उन तक कभी भी पहुंच सकती है और डैरिल अपने मुंह कभी भी खोल सकता है, तो वो लोग भागने का प्लान करते हैं। अगले दिन साइमन भागने की कोशिश करता है पर रोशन उसे पकड़ लेता है। वहीं पिया डैरिल को भागते हुए देख लेती है और पिया उसके मुंह में एक मुक्का जड़ देती है। जिसके बाद रोशन साइमन से पूछताछ करता है। रोशन बोलता है कि उसके फ्रेंड ने सब बता दिया है। साइमन बोलता है कि उसे निक की बहन पिया से बात करनी है। इसके बाद पिया साइमन से बात करती है। साइमन बोलता है कि उसने गलत बंदे को पकड़ लिया था पर उसने निक को नहीं मारा, उसने उसे छोड़ दिया था। तो निक के किडनैप करने के बाद साइमन निक का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल देता है। साइमन बोलता है कि उसकी वजह से उसकी बहन की जान गई, पर निक साइमन को बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया, वो उसकी बहन से कभी नहीं मिला, किसी ने उसके फोटोज यूज किए हैं। निक साइमन को बताता है कि उन फोटोज को फोटोशॉप किया गया है और साइमन इस बात से कंफ्यूज हो जाता है। पर 5 मिलियन होने के बाद डैरिल निक को मारने के लिए बोलता है पर निक वहां से भाग जाता है। पर साइमन उसे पकड़ लेता है। निक बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया और जिसने भी उसकी बहन के साथ ये किया है वो उसे ढूंढेगा और उसे पुलिस के हवाले कर देगा। और साइमन को निक की बात पर यकीन हो जाता है और साइमन निक को छोड़ देता है। खैर तो पिया को साइमन की बात पर यकीन होता है क्योंकि पिया को पता होता है कि निक किसी को सुसाइड करने के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि बचपन में उसके डैड ने भी सुसाइड किया था। पर रोशन को लगता है कि साइमन अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। खैर तो पिया सबको बताती है कि उसने साइमन से बात की है। उसने कहा उसने निक को नहीं मारा और उसने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वो समझ गया था कि निक ने कुछ भी नहीं किया और उसे लगता है वो सच बोल रहा है और लड़कियों को फंसाने के लिए कोई निक के फोटोज का यूज कर रहा है। पर सोफी पिया को बोलते कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि निक किसी को सुसाइड करने के लिए नहीं बोल सकता। पिया बताते क्योंकि उसके डैड ने बचपन में सुसाइड किया है और उसकी मॉम ने ये बात सबसे छुपाने के लिए कहा था।
वहीं ईथन अपनी एक फ्रेंड से बात करता है जिसका नाम होता है एलिसन, पर ईथन बोलता है कि उसे कैसे पता चलेगा कि वो एक लड़की है। तो एलिसन उसे अपनी एक फोटो भेजती है। तभी ईथन मैंडी का एक वीडियो देखता है जिसमें न्यूज वाले उसे निक के बारे में क्वेश्चन करते हैं। तो ईथन मैंडी से कांटेक्ट करता है और अगले दिन ईथन को मैंडी का एक मेल मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो निक से कभी नहीं मिली, और ये बात ईथन पिया को बताता है। और फिर वो दोनों रोशन के पास जाते हैं जहाँ पिया को पता चलता है कि अब वो लोग इस केस को क्लोज करने वाले हैं। तो पिया ईथन को बोलते हैं कि वो लोग इस केस को क्लोज करने वाले हैं तो उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो लोग इस केस को रीओपन करें। तो पिया हेल्प के लिए विंस के पास जाती है। तो विंस बताता है कि उसने निक के बारे में एक रूमर सुना था कि निक का अफेयर उसके एक स्टूडेंट के साथ था जिसका नाम है टेरा विल्सन। दूसरी तरफ ईथन एलिसन को मैसेज करता है और बोलता है कि वो उससे मिलना चाहता है। पहले तो एलिसन मना करती है, पर बाद में एलिसन ईथन को अपनी लोकेशन भेजती है। तो ईथन एलिसन के घर जाता है। एलिसन बोलते है कि उसे लोगों से मिलने जुलने में तकलीफ होती है, इसलिए वो ज्यादातर घर में ही रहती है। ईथन एलिसन को बताता है कि सैरा को फंसाया गया था, तो अगर वो लोग उस कैट फिशर को पकड़ लें तो साबित हो जाएगा कि उसके डैड ने कुछ नहीं किया। तो एलिसन ईथन को एमा से बात करने के लिए बोलती है। वो निक का बेटा है और वो उससे जरूर बात करेगी। जिसके बाद वो लोग एमा से बात करते हैं। तो एमा बताती है कि वो उसके डैड से रोज फोन में बात किया करती थी, पर वो उसके डैड से कभी नहीं मिली। एलिसन बोलती है कि अगर कैट फिशर ने एमा को फोटो भेजे हैं तो वो मेटा डाटा चेक करके बता सकती है कि उसे कहाँ से भेजा गया है। वहीं पिया टेरा से मिलती है जहाँ पिया को पता चलता है कि एक्चुअल में टेरा का अफेयर निक के साथ नहीं बल्कि उसके फ्रेंड मैट के साथ था, और इसलिए वो टीम छोड़ना चाहती थी। पर निक ऐसा नहीं चाहता था और इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। बाद में उसने मैट से ब्रेकअप कर लिया, पर उसने उसकी न्यूड पिक ऑनलाइन लीक कर दी और निक ने टेरा को बोला था मैट के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए। खैर, तो पिया स्पोर्ट्स सेंटर जाती है और मैट का कंप्यूटर चेक करने की कोशिश करती है, पर वो लॉक होता है। तो डॉनी उसे उसका पासवर्ड देती है और जब पिया कंप्यूटर चेक करती है तो उसे निक के सारे डिटेल्स उस कंप्यूटर में मिल जाते हैं। और फिर पिया रोशन को कॉल करती है और बताती है कि उसने मैट का कंप्यूटर चेक किया है और उस कंप्यूटर में निक के सारे डिटेल मौजूद हैं, तो हो सकता है ये सब उसने किया हो। वहीं एमा ईथन को उसका और निक के फोटोज भेजती है और ईथन एलिसन को पता लगाने के लिए बोलता है कि उन फोटोज को कहाँ से भेजा गया था। दूसरी तरफ पिया अपने घर पहुंचती है और वहाँ मैट मौजूद होता है। पिया बताती है कि वो टेरा से मिली थी, उसने बताया कि तुमने उसकी फोटोज नेट पर डाली है। मैट बोलता है कि उससे गलती हुई थी पर उसने फोटोज नेट पर नहीं डाली। पिया बोलते है कि उसने उसका कंप्यूटर चेक किया है और मैट इस बात से भड़क जाता है। तभी वहाँ पिया की फ्रेंड एली आ जाती है और मैट वहाँ से चला जाता है। तो सोफी ईथन और काई को बोलती है कि वो लोग शहर छोड़ रहे हैं। काई इस बात से नाराज हो जाता है और उठकर चला जाता है। ईथन बताता है कि उसने एमा से बात की है, उसने डैड को कभी नहीं देखा, और ईथन सोफिया को एमा का वीडियो कॉल दिखाता है और ये बात काई सुन लेता है। इसके बाद काई ईथन का कंप्यूटर चेक करता है। तभी एलिसन का मैसेज आता है जिसमें वो कैट फिशर की लोकेशन भेजती है, और जब सोफी काई का रूम चेक करती है तो वो रूम में नहीं होता। पर जब ईथन कंप्यूटर चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि काई कहाँ गया था। तो काई लोकेशन का पीछा करते हुए एक घर तक पहुंच जाता है। ईथन उसे कॉल करने की कोशिश करता है पर काई फोन नहीं उठाता। ईथन काई को मैसेज करता है और बोलता है कि वो जगह खतरनाक है और उसे वापस आने के लिए बोलता है। पर काई उस घर में जाता है और वो घर होता है डाउनी का, जो निक के स्पोर्ट्स सेंटर में मैनेजर थी और वो अपने हस्बैंड एड के साथ रहती है। डॉनी और एड समझ जाते कि काई यहाँ क्यों आया है, तो डॉनी काई को अंदर बुलाती है। काई को खतरे का अंदाजा हो जाता है, इसलिए वो डॉनी से झूठ बोलता है कि उसकी मॉम और ईथन को पता है वो कहाँ है। पर एड ने काई को मारने का मन बना लिया था, इसलिए वो अपनी गन रख लेता है। तो कहानी 2 साल पहले शिफ्ट होती है जब निक स्पोर्ट्स सेंटर फर्स्ट टाइम ज्वाइन करता है और निक डाउनी को कंप्यूटर का लॉगिन पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलता है। तभी निक को मैंडी का मैसेज आता है। डॉनी को लगता है यार निक की लाइफ कितनी सही है, इसलिए डॉनी निक के आईडी से फेक अकाउंट बनाकर लड़कियों को फंसाने का काम करती है। बेसिकली वो ये जानना चाहती थी कि निक बनकर कैसे लगता है, एक ऐसा इंसान जिसे सब पसंद करते हैं। पर एक दिन डॉनी का हस्बैंड एड को ये बात पता चल जाती है। डॉनी बोलते कि इसका कोई मतलब नहीं है, पर तब तक बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। खैर, तो सोफी और पिया डाउनी के घर पहुंचते हैं, पर वो लोग वहां से जा चुके होते हैं और वो लोग घर के अंदर जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि ये डाउनी के घर है। तभी वहाँ रोशन आ जाता है। पिया और रोशन को बताती है कि मैट का कंप्यूटर का पासवर्ड उसे डाउनी ने दिया था, तो हो सकता है डेटा उसी ने मैट के कंप्यूटर में डाला हो। तभी उन्हें डाउनी और एड की कार की लोकेशन मिल जाती है। वहीं काई अपनी मॉम को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर डाउनी फोन छीनकर बाहर फेंक देती है और फिर वो लोग काई को एक जगह पर लेकर जाते हैं और उसे लॉक कर देते हैं। डाउनी एड से बोलते कि उसने कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया और वो पुलिस को जाकर सब बता देगी। उसे आईडी चुराने के लिए कुछ सजा मिलेगी। उसके बाद वो लोग अपनी लाइफ दोबारा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने भी निक को उनके घर आते हुए नहीं देखा। तो साइमन को छोड़ने के बाद निक डाउनी के घर जाता है और वो बोलता है कि उसकी वजह से सारे बटन ने सुसाइड किया है और वो पुलिस को जाकर सब बता देगा, पर एड उसे मार देता है। खैर, तो काई किसी तरह ग्लास तोड़कर वहां से भाग जाता है और एड और डाउनी उसका पीछा करते हैं। एड उस पर फायरिंग करता है पर वो बच जाता है, पर एड उसे पकड़ लेता है और पुलिस डाउनी को पकड़ लेती है। डाउनी बोलते कि काई उसके हस्बैंड के साथ है, तो वो लोग उसे वहां ले चले, वो उसकी बात सुनेगा। जिसके बाद वो लोग एड को पकड़ लेते हैं और रोशन एड को सरेंडर करने के लिए बोलता है और एड काई को छोड़ देता है। डाउन एड को गन नीचे करने के लिए बोलती है पर वो नहीं
नहीं मानता और पुलिस उसे शूट कर देती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद पिया अपने फैमिली को लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन रोशन पिया को बताता है कि टैरा ने मैट के खिलाफ कंप्लेन किया है और सोफी पिया को थैंक यू बोलती है और सीरीज यहाँ से खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।